गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री अपना दूसरा लेक्चर सॉलिड स्टेट पे। पहले लेक्चर में हम लोग ने जनरल इंफॉर्मेशन दी थी सॉलिड स्टेट के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसा कि हम जानते हैं कि ये इसकी प्रॉपर्टीज मेन क्या है, अब इस पे देखते हैं हम लोग। ये इसमें लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल्स होते हैं, जैसा कि अभी हम आपको फोटो दिखा रहे हैं। इसमें स्मॉल क्रिस्टल्स हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल हैं। दे आर अरेंज्ड परफेक्टली ऑर्डर, मतलब क्रिस्टलाइन में मतलब एक ही ऑर्डर में कनेक्टेड है, वेल स्ट्रेट लाइन में है, सब एक के नीचे एक है। ठीक। और उसके बाद हम दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इनसाइड अ क्रिस्टल इज इन अ पार्टिकल ऑर्डर एंड रिपीटेटिव थ्रू द क्रिस्टल। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, पार्टिकुलर ऑर्डर में है और एक के बाद एक है, और थ्रू आउट द क्रिस्टल में एक, जैसा एक पहली कॉलम है वैसे ही दूसरी कॉलम है, वैसे तीसरी कॉलम है, वैसे चौथी कॉलम है। सो दे आर अरेंज्ड इन अ रिपीटेटिव थ्रू आउट द क्रिस्टल। लॉन्ग रेंज ऑर्डर, थर्ड प्रॉपर्टी है लॉन्ग रेंज ऑर्डर। मतलब देयर आर, मतलब जो क्रिस्टल है उसके जो लैटिस यूनिट सेल्स है वो पूरी क्रिस्टल्स में एक ही तरह अरेंज है। जैसा कि हम लोग ऑलरेडी मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रॉपर्टी में लगभग सेम चीजें हैं, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस है। उसके बाद आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पे, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अब ये पॉइंट आ जाता है जो बाकी सब चीज़ों से थोड़ा सा अलग है, बट इसमें यूज आएगा बाकी तीन प्रॉपर्टी का। तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट मतलब कि किसी टेम्परेचर पे कोई सब्सटेंस मेल्ट हो जाए। तो अब कोई क्रिस्टल है, उसको मेल्टिंग पॉइंट का इसका क्या यूज है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में इसके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं बहुत ज़्यादा शार्प होता है। ठीक। तो ये क्यों होता है, क्योंकि अब जैसा कि हम देख रहे हैं क्रिस्टल लैटिस में क्रिस्टलाइन सॉलिड के वो परफेक्टली ऑर्डर्ड है। अगर 3D अरेंजमेंट देखें सब एक के नीचे एक है, मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा है और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम है। तो अगर हमको मेल्ट करना पड़ेगा तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, जैसे कि वो ब्रेक हो सके। और फोर्थ पॉइंट में आगे लिखा है मेल्ट एब्रप्टली एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। मतलब अगर हम किसी, मतलब जैसे कि लैटिस में हम देख रहे हैं मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा है। ठीक। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम है, लेकिन अगर कोई एक टेम्परेचर पहुंच गया, पर्टिकुलर टेम्परेचर जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है, तो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो उसको बांधे नहीं रख पाएगा। तो एकाएक, मतलब एब्रप्टली मतलब होता है एकाएक, सडन चेंजेस, मतलब सडन वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो ये प्रॉपर्टी इसमें जो लिखा हुआ है कि मेल्ट एब्रप्टली एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक। फोर्थ पॉइंट हो गया है अपना। अब फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं एनिसोट्रॉपिक। सो कोई भी सॉलिड होते हैं उनकी दो प्रॉपर्टी होती है, एक एनिसोट्रॉपिक एक आइसोट्रॉपिक। अब एनिसोट्रॉपिक क्या होता है, तो एनिसोट्रॉपिक मीन्स होता है a substance who is anisotropic in nature means फिजिकल प्रॉपर्टीज, लाइक फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब जो भी कोई भी अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे रेजिस्टेंस हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, थर्मल स्ट्रेस हो गया या स्ट्रेस फोर्स हो गया। सो वो उनकी जो वैल्यूज होती है डिफरेंट होती है, डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब दे हैव डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन। So for explaining this, I must look on to this phase. So as we have seen that anisotropic, ये है आगे क्रिस्टलाइन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर मिडिल पे देखें तो थिक बैंड है, वहाँ पे अगर आप एक्स डायरेक्शन में देखें तो वेक्टर प्रॉपर्टी में आप देख रहे हैं कि बड़ी एरो है। ठीक। और वाई डायरेक्शन में छोटी एरो, तो नेट कंपोनेंट एक आ रहा है, मतलब नेट वेक्टर जो हो रहा है वो जीरो नहीं हो रहा है। ठीक। So they have different values in different direction. We are seeing in x and y direction. They have different magnitude. So we have looked into the anisotropic nature. ठीक। एग्जाम्पल है इसका NaCl एंड क्वार्ट्ज। सो वी हैव NaCl मतलब टेबल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। ठीक। जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्वार्ट्ज ये दो इसके इंपॉर्टेंट सॉलिड, दे आर फाउंड इन क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स के फॉर्म में हम इनको देखते हैं। ठीक। अब आते हैं अपना दूसरा सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड, दीज आर द सॉलिड्स इन विच द पार्टिकल्स आर इरेगुलरली अरेंज्ड एंड इरेगुलर इन शेप। अब इस डायग्राम पे हम देखते हैं कि ये वैसे सॉलिड है जो इरेगुलरली अरेंज्ड है। यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो इरेगुलरली अरेंज्ड है। यहाँ पे कहीं पे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा है, कहीं पे मतलब दे आर नॉट इन अ पर्टिकुलर फैशन अरेंजमेंट। सो वी हैव लुक्ड ऑन द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। जैसा कि जैसा कि मैंने क्रिस्टलाइन सॉलिड में बोला था, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं, क्योंकि ये इनका जो स्ट्रक्चर था, मतलब पूरे
इनका जो लैटिस स्ट्रक्चर है पूरी तरीके से पूरे क्रिस्टल में सेम है, लेकिन यहाँ पे अमॉर्फस में देख रहे हैं फर्स्ट लाइन में अलग है, सेकंड लाइन में अलग अरेंजमेंट है, थर्ड लाइन में अलग अरेंजमेंट है. So they are following a particular arrangement only at a short distance. So they are having a so that we can say that they are a short range order. शॉर्ट रेंज ऑर्डर देयर मतलब इसकी जो शॉर्ट डिस्टेंस पे होता है, शॉर्ट डिस्टेंस मतलब कुछ एंगस्ट्रॉम में होगा, कुछ माइक्रोमीटर में होगा. सो जो पर्टिकुलर फैशन में होना ये अरेंजमेंट सिर्फ ये कुछ माइक्रोमीटर, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर इन सब चीज़ों में होगा. ठीक, अब आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, सेम स्ट्रक्चर फीचर एज लिक्विड. मतलब अगर आप इनका क्रिस्टल लैटिस देखें सो दे मतलब ये बाकी सॉलिड के अपेक्षा में देखिए इसका लैटिस स्ट्रक्चर अलग है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में भी डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा. सो ये कह सकते हैं इनकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी जो होती है वो लिक्विड की तरह होती है, इसलिए इनको हम स्यूडो सॉलिड कहते हैं. स्यूडो सॉलिड मतलब ऐसा, सॉरी स्यूडो लिक्विड. सो स्यूडो लिक्विड इसलिए कहते हैं कि क्या कहते हैं, स्यूडो मतलब इमेजिनरी लिक्विड. स्यूडो का मतलब होता है कोई समथिंग विच इज एन इमेजिनरी. सो दिस इज एन इमेजिनरी, नॉट अ ट्रू लिक्विड, बट दिस कैन बी टर्म्ड एज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड. मतलब इनकी प्रॉपर्टी कुछ हद तक लिक्विड की में मैच खाती है. अब आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी, आइसोट्रोपिक इन नेचर. जैसे कि क्रिस्टलाइन में मैंने बताया था कि ये एनिसोट्रोपिक होते हैं. अब क्योंकि ये पर्टिकुलर अरेंजमेंट था इनका और हर डायरेक्शन में, एक एक्स डायरेक्शन में कहीं ज़्यादा मैग्नीट्यूड था वेक्टर का, वाई डायरेक्शन में उतना मैग्नीट्यूड नहीं था. लेकिन आइसोट्रोपिक में होता है क्योंकि कोई पर्टिकुलर फैशन में अरेंज नहीं होते. सो एक डायरेक्शन में अगर जो जितना एक्स कंपोनेंट है, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे, जितना एक्स कंपोनेंट में है उतना वाई कंपोनेंट में है. सो दे आर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड इन डिफरेंट डायरेक्शन. सो दिस इज द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अमॉर्फस सॉलिड. नोट, हाँ अब ये आ जाता है नो डेफिनेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. ये है फिफ्थ प्रॉपर्टी. अब एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होती है? तो किसी भी चीज़ की एंथैल्पी मतलब होती है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड. हमको कोई भी काम करने के लिए जितना भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, सो वी कैन से दैट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. मतलब उसको कंबाइन करने में कितनी हमको एंथैल्पी एनर्जी की जरूरत पड़ रही है. तो इसमें जैसा कि हम देख रहे हैं कोई पर्टिकुलर फ्रैक्शन में अरेंज है नहीं, तो हम ये नहीं कह सकते भैया हमको इतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए. मतलब जैसे कि हमको चाहिए 20 किलो जूल. सो ये नहीं कह सकते हमको 20 किलो जूल ही चाहिए, कभी हमको 27 हो जाएगा, कभी 17 हो जाएगा. सो ये इसमें डेफिनेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन नहीं होता. लेकिन जैसे क्रिस्टलाइन में सेम स्ट्रक्चर, मतलब पूरा लैटिस जो है एक ही लाइन में पार्टिकल्स अरेंज्ड है. सो जितना एक पार्टिकल को हम मतलब एक डेफिनेट रेंज होगा, मतलब एक डेफिनेट पॉइंट पे इसकी हम एंथैल्पी हो जाएगी, मतलब एक पार्टिकुलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हो सकता है इसका. सो ये डिफरेंस के तौर पर भी आप देख सकते हैं और इसको हम प्रॉपर्टीज के तौर पे भी दे सकते हैं. सो ये दोनों ही आपका पॉइंट्स में कवर हो गया है. अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पे. सो अपना नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग किस तरह क्लासीफाई कर सकते हैं, मतलब कितने हिस्सों में बांट सकते हैं. तो पहला है मॉलिक्यूलर सॉलिड. तो मॉलिक्यूलर सॉलिड मतलब इसमें जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, मेन जो पार्टिकल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स हैं. मॉलिक्यूल्स मतलब जैसे कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हो गए, सो या कार्बन, दो एलिमेंट के अलग अलग मॉलिक्यूल या सेम मॉलिक्यूल मिलके इसको फॉर्म कर रहे हैं, इसके में कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं. तो इसमें क्या टाइप है? पहला है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड. मतलब इसमें जो बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड वो नॉन पोलर इन नेचर है. ठीक, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसमें जो मेन बॉन्ड है वो नॉन पोलर इन कोवेलेंट बॉन्ड होती है. जो पोलर मतलब बॉन्ड की जो होती है वो पोलैरिटी या सो वो दे आर नॉन पोलर. डायपोल मोमेंट जो इसमें होता है वो 0 होता है, तो ये दे आर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. अब डायपोल मोमेंट क्या है ये हम आपको एक अगर नेक्स्ट वीडियो में बता सकते हैं. तो इसमें एग्जांपल होते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल या आयोडीन मॉलिक्यूल. अब हम आपको जैसे दिखा रहे हैं ये आयोडीन मॉलिक्यूल का सैंपल है. ये इसमें देखिए आप जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अरेंज्ड है, आसपास जुड़े हुए हैं विद अ कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक, और ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है, ये नॉन पोलर नहीं है, ये पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स है, पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड. ठीक, ये नेक्स्ट पॉइंट है. तो मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग डाइपोल इंटरैक्शन. मतलब यहाँ पे दो डाइपोल है, उन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है
उसके ऊपर मतलब वो इंपॉर्टेंट फोर्स है, वो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, वो रिस्पॉन्सिबल है इन सॉलिड को हेल्ड पास रखने के लिए। इसके एग्जाम्पल है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। अब अपना थर्ड पॉइंट है, थर्ड टाइप है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो इसमें जो मेन जैसे कि सो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल, तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, ये एक तरह का बॉन्ड होता है बिटवीन द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड बिटवीन द हाइड्रोजन एटम। मतलब इन अगर ये तीन एटम है और हाइड्रोजन है, इन तीनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग मतलब एक बॉन्ड होता है, मतलब एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, ठीक। सो दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वी कैन टर्म इट एज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। सो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स भी अपना खत्म हो चुका है। अब आते हैं अपना आयनिक सॉलिड्स पे। ये दूसरा टाइप ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूलर सॉलिड है, ठीक। आयनिक सॉलिड में क्या होता है, इसमें जो होता है आपका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है आयंस होते हैं। आयंस इसके मेन पार्टिकल्स हैं, जैसे आयंस में हम जानते हैं कैटायन और पॉजिटिव चार्ज, एनायन नेगेटिव चार्ज। सो दे आर अरेंज्ड, कैटायंस एंड एनायंस आर अरेंज्ड परफेक्टली और इनसाइड अ क्रिस्टल, ठीक। अब दे आर सो अब इस पे दूसरा पॉइंट है हार्ड एंड हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दे आर हार्ड बिकॉज ऑफ दे आर, क्योंकि ये बहुत क्लोजली पैक्ड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो ये अभी आपको बताया तो ये हार्ड होंगे क्योंकि परफेक्ट ऑर्डर अरेंजमेंट में। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आयंस हैं, वो जल्दी ही नहीं वो होते, मतलब जल्दी नहीं टूटते हैं, ठीक। तो जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। अब आ गया दूसरा है इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट। मतलब ये जो होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं या थर्मल हीट नहीं कंडक्ट करते हैं सॉलिड स्टेट में। इलेक्ट्रिसिटी इसलिए कंडक्ट नहीं कर पाते क्योंकि आयंस आर चार्ज कैरियर, मतलब करंट कैरियर, बट दे आर इन करंट कैरियर इन फ्री स्टेट, नॉट इन कंबाइंड स्टेट। मतलब अगर ये आयंस अगर फ्री हो तभी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। और जैसा कि अभी कुछ टाइम हम देख रहे हैं कि अगर ये सॉलिड स्टेट में है तो बहुत पास पास है तो ये मोबाइल नहीं है आयंस। अगर लेकिन अभी हम इसको मेल्ट कर दे और तो ये बहुत अच्छी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे बाकी मॉलिक्यूल्स के से ज़्यादा, ठीक। और अपना तीसरा पॉइंट आ जाता है मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड्स क्या होते हैं, इसमें हम पॉजिटिव आयंस जो होते हैं, मेटल के पॉजिटिव आयंस होते हैं, वो चारों तरफ घिरे होते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये देखिए जैसे पॉजिटिव चार्ज है, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये अरे ये घिरा हुआ है ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स से, ठीक। सो इन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स positive ions held by a sea of electrons which are responsible for high electrical conductivity। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि आयनिक सॉलिड में देखे थे कि आयंस आर आल्सो करंट कैरियर बट दे आर करंट कैरियर इन फ्री स्टेट। बट यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्री स्टेट में ऑलरेडी है, सो दे आर हाईली इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी इवन इन द सॉलिड स्टेट। सो अब आप देख लिए हम लोग इसमें हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसे है, इस पॉइंट पे भी हम लोग डिस्कस कर लिया। अब आते हैं कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड क्या होता है, इसमें स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड से ये दोनों ये ढेर सारे इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो सब जुड़े रहेंगे। स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड मतलब उनका जो बीच का बॉन्ड होगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक। सो ये जनरली मिल के एक जाइंट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जाइंट मॉलिक्यूल्स लाइक डायमंड, ग्रेफाइट। आम मतलब मैं भी आपको एक फोटो दिखा रहा हूँ जिसमें डायमंड और ग्रेफाइट का, ये देखिए जैसे डायमंड में ये डायमंड मतलब हम जानते हैं कार्बन ही होता है, तो कार्बन देख रहे हैं कि हम एक परफेक्ट ऑर्डर में कनेक्टेड है और ये बहुत ही जाइंट मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। मतलब दे आर मतलब यहाँ पे जो एक दूसरे से ऐसे अटैच्ड है पार्टिकल्स कि ये ढेर सारे ग्रुप ऑफ एटम से बन के बहुत बड़ा मॉलिक्यूल्स बना ले रहा है, ठीक। और ग्रेफाइट जो होता है ये भी परफेक्टली अरेंज्ड है बट इसमें देख रहे हैं यहाँ लेयर्ड स्ट्रक्चर है। सो आप आगे एक नया वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं ग्रेफाइट के लेयर्ड स्ट्रक्चर होने की बात बताऊंगा, ठीक। तो अब आप आते हैं अभी इस टॉपिक को स्किप करते हैं और आते हैं दूसरे पॉइंट पे, क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। तो क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? क्रिस्टल लैटिस इज अ पैटर्न ऑफ पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग द लोकेशन ऑफ मोटिव्स। तो मतलब क्रिस्टल लैटिस क्या होता है कि एक पैटर्न ऑफ पॉइंट्स, मतलब किसी जैसे कि हम आपको ढेर सारे पॉइंट्स हैं तो उस पर हम आपको दिखा दें जैसे ये पॉइंट्स है, ये सब परफेक्टली अरेंज्ड है, तो ये क्रिस्टल लैटिस जो होता है वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है, ठीक। इज अ पैटर्न ऑफ पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग द लोकेशन ऑफ मोटिव मतलब एनी लोकेशन, ठीक।
व्हेन वी प्लेस मोटिव इन आइडेंटिकल मैनर और पॉइंट ऑफ स्पेस लैटिस वी गेट इंटायर स्ट्रक्चर। मतलब अगर मतलब ये पॉइंट्स है, अगर हम इनको ढेर सारे मिला के बना लें तो हम एक पर्टिकुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो हमको चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक, इसकी क्रिस्टल लैटिस की अपनी डेफिनेशन होगी। अब होती है, दूसरा पॉइंट है क्रिस्टल लैटिस में आता है लैटिस पॉइंट। तो लैटिस पॉइंट क्या होता है? ईच पॉइंट इन अ लैटिस, आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे लैटिस में ढेर सारे पॉइंट हैं, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। सो दीज पॉइंट्स आर नोन एज लैटिस पॉइंट, सो और लैटिस साइड। ठीक, अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होती है? तो स्मॉलेस्ट पोर्शन, मतलब किसी लैटिस को डिस्क्राइब करने के लिए हमको ये बताना पड़ेगा भाई ये लैटिस है, तो हमको इस लैटिस को डिफाइन करने के लिए जो सबसे छोटी यूनिट जो चाहिए होगी उसे यूनिट सेल कहते हैं। जैसे हम लोग हमारी बॉडी की ह्यूमन कहते हैं ना कि सबसे छोटी सेल होती है, सबसे छोटी मतलब यूनिट होती है सेल, कि सेल से मिल मिल के अपनी पूरी बॉडी बनी होती है। वैसे पूरा लैटिस जो है वो यूनिट सेल से मिलकर बना होता है। सेल इसमें भी है और उसमें भी है। ठीक, बस मेन बेसिक फंक्शन वही है दोनों।